हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च का टॉपिक असाइनमेंट। और ये है उसकी पार्ट 2 की वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या था? जहां पे आपको असाइनमेंट इस तरह से करना होता है कि जो भी कॉस्ट होगी या जो भी टाइम होगा वो कम से कम लगे। लेकिन यहाँ पे आज हम केस कवर करने जा रहे हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का। देखिए कैसे पता चलेगा। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू डिविजन्स सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे हम वो करें कि ये जो सेल्समैन है ये सारे सेल्समैन को हमें इन डिविजन्स पे अलॉट करना है। ये हमारी 4 डिविजन्स हैं, डिविजन 1, 2, 3 एंड 4। और इन डिविजन्स पे हमें ये सेल्समैन को अलॉट करना है कि सेल्समैन ए जो है उसको डिवीजन 1 पे भेजें या डिवीजन 2 अलॉट करें या 3 अलॉट करें या 4 अलॉट करें। लेकिन वो अलॉटमेंट ऐसे होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब हमारा पर्पस है ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इसे बोलते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पहला स्टेप जो है ना वो एक्स्ट्रा लगता है, बाकी सारे के सारे स्टेप वही होते हैं जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में होते हैं। तो वो पहला स्टेप क्या होता है इसमें? अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा, वहां पे हमने सीधा स्टार्ट किया था रो ऑपरेशन से। हमने रो को मिनिमाइज करना स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, वो क्या होगा कि आपको ना इस पूरी मैट्रिक्स में ये देखना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द होल मैट्रिक्स। अगर आप देखो तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 40। तो 40 में से हर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ये है स्टेप नंबर 1। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। और उसका सिंपल सा एक ही स्टेप है, पूरे मैट्रिक्स का सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लो और उसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो। कैसे? ये देखो, ये स्टेप नंबर 1 है, कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारी मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स थी हमने उसको कन्वर्ट करके मिनिमाइजेशन में लिखना है। तो हमारी 4 डिविजन्स थी, D1, D2, D3 और D4। और यहां से 4 हमारे सेल्समैन थे, A, B, C एंड D। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 40। तो हमें 40 में से इन सबको माइनस करना है। 40 माइनस 35 5, 40 माइनस 28 12, 40 माइनस 35 5 एंड 40 माइनस 24 इज 16। देन अगेन 40 में से ये चारों को भी माइनस करना है। 40 माइनस 27 13, 14 माइनस 34 इज 6, देन माइनस 24 करेंगे तो 16 एंड 40 माइनस 32 इज 8। देन 40 माइनस 28 12, देन इसको माइनस करेंगे 11 8 एंड 15। फिर 40 में से 37 को माइनस करेंगे 3, 40 माइनस 40 इज 0, 7 एंड 12। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का, कि सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन वाली जो मैट्रिक्स है उसको मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। क्या करना है? जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सारे के सारे नंबर्स को माइनस कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सेम है जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में था। क्या था वहां पे? जो वहां पे स्टेप नंबर 1 था वो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप नंबर 2। तो वो था हमारा रो ऑपरेशन। तो आइए चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। सो स्टेप नंबर 2 है रो ऑपरेशन। इसको हम रो मिनिमा भी बोल सकते हैं, रो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, वही जैसे हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था। ये मैंने मैट्रिक्स बना ली, ये वाली सेम इस मैट्रिक्स के ऊपर ही हमें रो ऑपरेशन लगाना है। अब देखो, हर एक रो में हमको सबसे मिनिमम, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है हमारा? 3। तो 3 को मुझे सब में से माइनस करना है। तो क्या करेंगे? 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 3 10, 12 माइनस 3 9 एंड 3 माइनस 3 इज 0। देन
इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 0 है। 0 सबसे छोटा है, तो 0 को अगर हम किसी से भी माइनस करेंगे तो वही नंबर्स आ जाएंगे, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। 12 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 0, देन यहाँ 11 एंड 0। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 5। 5 को इन सब में से माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 5 0, 16 माइनस 5 11, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 2। देन लास्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 8। 8 को अगर हम सब में से माइनस करेंगे, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 12 माइनस 8 इज 4। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2, जो कि था रो ऑपरेशन। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 वही जो हमारा हम मिनिमाइजेशन के टाइम पे करते थे। रो ऑपरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं? ये जो मैट्रिक्स आई है रो ऑपरेशन के बाद, इसी मैट्रिक्स में हमें चेंजेस करने हैं। तो कैसे करेंगे? फिर से मैं ये मैट्रिक्स बना लेती हूँ, D1 D2 D3 एंड D4। यहाँ पे A B C एंड D। अब मुझे कॉलम वाइज चलना है। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 0। तो 0 को सब में से माइनस कर देंगे, इसी कॉलम के एलिमेंट्स में से। 2 माइनस 0 2, 12 माइनस 0 12, 0 माइनस 0 0 एंड 8 माइनस 0 इज 8। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 ही है। तो सब में से माइनस करेंगे तो वही नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि 0 में से 0 को किसी में से भी माइनस करोगे तो सेम नंबर आएगा। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 3। तो अगर आप 3 को माइनस करोगे सब में से, 9 माइनस 3 इज 6, 11 माइनस 3 इज 8, 3 माइनस 3 0 एंड 7 माइनस 3 इज 4। देन लास्ट यहाँ पे भी 0 ही है, तो सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, जो कि है कॉलम ऑपरेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लाइन ऑपरेशन। लाइन ऑपरेशन में क्या होगा? जो कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स आई है उसमें हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस कैसे? या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, मगर ऐसे करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जीरोस एक सिंगल लाइन से कवर हो जाएं। करेक्ट? तो इसी मैट्रिक्स के अंदर, जो ये कॉलम मैट्रिक्स आई है, इसी के अंदर मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट? तो अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है लाइन ऑपरेशन। ठीक है? तो अब देखो, जो लाइन ऑपरेशन है स्टेप नंबर 4, उसके लिए मैंने क्या किया, स्टेप 3 वाली मैट्रिक्स ऑलरेडी दोबारा से बना दी। यहाँ पे ये वही मैट्रिक्स है जो कॉलम ऑपरेशन के बाद आई थी। उसी में हम लोग क्या करेंगे, अब लाइंस बनाएंगे। लाइंस कैसे बनानी होती है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस बनानी होती है, लेकिन वो लाइंस ऐसे बनानी है कि एक सिंगल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो जाएं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगी तो एक ही जीरो कवर होगा, लेकिन हम ऐसे अगर लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 2 जीरोस कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक लाइन ये बना दी। अभी और कितने जीरोस पेंडिंग है? अब यहाँ देखो, ये 2 जीरोस एक सिंगल लाइन से कवर हो जाते हैं, तो एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। ये 2 जीरो भी कवर हो गए, ये 2 जीरोस भी कवर हो गए। अब कितने जीरोस बचे हैं? एक ही जीरो बचा है, तो एक जीरो को कवर करने के लिए एक लाइन बना देते हैं। ये बन गई एक लाइन। आई थिंक अब कोई भी पेंडिंग नंबर बचा है जिसमें जीरो हो? नहीं। तो ये था लाइन ऑपरेशन। अब हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमने बनाई है। आप देखो 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 3। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज एंड कॉलम्स। हमारी कितनी रोज है? आप देखो 1 2 3 4, 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4, बट नंबर ऑफ लाइंस है 3। आपको मैंने जब पार्ट 1 वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के टाइम पे भी हमने लाइन ऑपरेशन सॉल्व किया था, और उस टाइम पे n और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है सेम। तो अगर वो सेम होता है तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है, देयरफॉर now n is not equal to order of matrix,
therefore it is not an optimal solution. तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो अब अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा जो हमने पार्ट 1 में नहीं किया था। मतलब अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है। तो उसका तरीका क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। सो स्टेप नंबर 5 में बहुत ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है। ये जो मैट्रिक्स आई है ना हमारी, इसमें आप देखो जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं, कौन से हैं अनकवर्ड एलिमेंट? ये जिसके ऊपर लाइन नहीं है, ये लाइंस है। लाइन से जो एलिमेंट कवर नहीं है, बचे हुए एलिमेंट वो ये रहे। इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करो। मतलब स्टेप नंबर 5 में क्या है? सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो आपके जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स थे ना, उसमें से हमने सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, किया सिलेक्ट। अब क्या करना है? ये जो नंबर है सबसे छोटा वाला 2, 2 है ना सबसे छोटा नंबर अनकवर्ड में। इस 2 को आपको जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से तो करना है सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पे दो लाइन मिलती हैं। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन इधर मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इधर मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्रॉस पॉइंट जहां पे दो लाइन मीट कर रही हैं। ठीक है, उसमें करना है ऐड। इन शॉर्ट, ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अनकवर्ड वाला, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, add it to point of intersection। इंटरसेक्शन पॉइंट पे इस अनकवर्ड एलिमेंट को ऐड करना है। अब हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं? दो ही है ना, जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट, वहां पे ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स। मतलब जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है जिसके ऊपर लाइन नहीं है, उनमें से करना है माइनस और इंटरसेक्शन पॉइंट पे करना है प्लस। बस इतना ही करना है। क्या करेंगे देखो कैसे बनाएंगे। तो इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक है, A B C D। अब देखते हैं ये जो था, ये देखो, ये 2 हमने सिलेक्ट किया था और ये जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है ना, इन सब में से हमें 2 को करना है माइनस। और जो लाइन से कवर पॉइंट्स है उनको कुछ नहीं करना, उनको छेड़ना भी नहीं है, वो एज इट इज लिखेंगे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दो लाइन जहां पे मिल रही हैं, उस पॉइंट पे 2 को करना है प्लस। बस इतना करना है। तो ये देखो, जैसे ये 2 है, 2 में से 2 माइनस किया 0, 12 में से 2 माइनस किया 10। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है लाइन से कवर है ना, तो इनका कुछ नहीं करना, इनको एज इट इज लिखना है, 0 और 8। करेक्ट। यहाँ पे देखो, ये दोनों अनकवर्ड है, मतलब लाइन नहीं थी इस पे, तो अनकवर्ड में से 2 को माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 2 4। और ये दोनों पॉइंट पे लाइन कवर है, तो इनको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट, 6 और 8 दोनों अनकवर्ड है, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6। और 0 और 4 जो है वो लाइन से कवर है, मतलब उसको एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं करना। ये लो, लास्ट 0 और 0, ये दोनों पे लाइन है, कुछ नहीं करना, एज इट इज। और 2 और 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो आप, दोनों लाइन यहाँ मिलती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो इनके अंदर हमें ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमने 2 सिलेक्ट किया था उसको प्लस कर देना है। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। ये मैट्रिक्स आ गई और ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन पहले चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसके ऊपर बनाते हैं लाइंस, फिर से लाइन ऑपरेशन लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। एक बार लाइंस बना के देखते हैं। ये देखो, हमें हर लाइन पे मैक्सिमम जीरोस कवर करनी है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लाइन लगाऊंगी तो 2 जीरो कवर हो रही हैं, ऐसे भी देखेंगे 2 कवर हो रही है, यहाँ पे 1 कवर हो रही है, 3 जीरोस एक साथ तो कहीं पे भी कवर नहीं हो रही, आप चेक करो। तो चलिए लाइंस लगाते हैं।
अगर ये देखो, ये और ये दो जीरो एक साथ कवर हो रही है, मैंने ऐसे लाइन लगा दी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये दोनों जीरोस एक साथ कवर हो जाएंगी, ऐसे लाइन लगा देते हैं। अब कितनी जीरोस बाकी रह गई? एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो ये दोनों सिंगल लाइन से तो कवर होने वाली नहीं है, इसके लिए अलग अलग लाइन बनेगी। तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। कितनी लाइंस बन गई? 1 2 3 4, 4 लाइंस बन गई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि n जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 4 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा क्या है? 4 है। मतलब नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया सेम। क्योंकि वो सेम आ गया तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है? ऑप्टिमल। हमारा सॉल्यूशन कैसा है? ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब बस अपना लास्ट स्टेप, हमें ये जितने भी सेल्समैन थे इनको डिवीजन वाइज वर्क एलोकेट करना है कि कौन सा सेल्समैन हम कौन से डिवीजन में अलॉट करेंगे। ठीक है, तो वो है हमारा लास्ट स्टेप। तो चलिए चलते हैं लास्ट स्टेप पे। सो स्टेप नंबर 6 जो है, अब हमें क्या करना है? देखो, ये जो स्टेप नंबर 5 में हमने मैट्रिक्स बनाई है ना, यही सेम मैट्रिक्स है, बस हमें क्या करना है? सेल्समैन को डिविजन्स में एलोकेट करना है। तो क्या करेंगे? जैसे ये D1 D2 D3 D4, मैं सेम मैट्रिक्स बना रही हूँ जो स्टेप नंबर 5 में आई है, ABCD। ये सेम है, 0 10 0 8। नेक्स्ट 8 4 11 0। ठीक है, फिर 4 6 0 4 एंड लास्ट वन 0 0 4 6। सेम मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया है। हमें सेल्समैन को, जितने भी सेल्समैन हैं, इनको इन डिविजन्स में एलोकेट करना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? वही जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया था। हम रो या कॉलम कोई भी सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिंगल जीरो है, वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर ये पहली रो देखो, यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंड रो पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक सिंगल जीरो है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये लॉक कर दिया। तो जैसे ही इसे लॉक किया, मतलब जो सेल्समैन बी है उसको डिवीजन 4 में एलोकेट कर दिया। तो सेल्समैन बी को मिल गई डिवीजन 4। तो अब ना डिवीजन 4 किसी और को मिल सकती है और ना ही सेल्समैन बी को कोई और डिवीजन मिल सकती है। तो ये दोनों तरफ से क्रॉस कर दो। ठीक है, अब जो रिमेनिंग रोज है वहां देखो सिंगल जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो है तो इसको लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही इसे लॉक किया, आप देखो जो सेल्समैन डी है उसको डिवीजन 2 हमने एलोकेट कर दी। ठीक है, अब ये जो डिवीजन 2 है ये यहां से क्रॉस हो जाएगा, क्यों कि डिवीजन 2 अब किसी और को एलोकेट नहीं हो सकती, और यहां से भी सेल्समैन डी को कोई और डिवीजन एलोकेट नहीं हो सकती। ये भी हो गया। अब जो रिमेनिंग है देखो, वहां पे सिंगल जीरो कहाँ है? यहाँ देखो, एक ही जीरो बाकी है, ये वाली, इसको लॉक कर देते हैं। तो यानी कि सेल्समैन ए को डिवीजन 1 एलोकेट हो गई। तो फिर यहां से भी क्रॉस कर देते हैं। अब बचा क्या? ये कैंसिल हो गया ये वाला। अब जो सेल्समैन सी है उसके लिए सिर्फ यही बचा, तो इसको लॉक कर दिया, तो उसको मिल गई डिवीजन 3। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अगर आप देखोगे क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास? सॉल्यूशन में आया सेल्समैन ए को हमने कौन सा डिवीजन दी है? डिवीजन 1। सेल्समैन बी को मिली है डिवीजन 4। सेल्समैन सी को मिली है डिवीजन 3 D3। सेल्समैन डी को मिली है डिवीजन D2। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन में लिखा था कि आप इस तरीके से एलोकेशन करो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमने एलोकेशन तो कर दिया और हम ये दावा कर रहे हैं कि यहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा,
लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना? अगर आप ऐसे एलोकेशन करोगे तो कितना प्रॉफिट आएगा वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें फिर से क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स जब आ जाएगी तो वहां से देखकर हम इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स भी लिख लेंगे कि अगर ए सेल्समैन जो है वो डिवीजन 1 में जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है, बी D4 में जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है, एंड सो ऑन। तो मैं अभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ और क्वेश्चन के बेस पे फिर हम यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। ठीक है? तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। स्टार्ट में बिल्कुल क्वेश्चन मेंशन था, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो सेल्समैन ए है, अगर उसको हम डिवीजन 1 अलॉट करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है 35। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। ठीक। नेक्स्ट, सेल्समैन बी को अगर हम डिवीजन 4 एलोकेट करते हैं, सेल्समैन बी को डिवीजन 4 करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता है 40। सेल्समैन सी को डिवीजन 3 एलोकेट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता है 32। और सेल्समैन डी को अगर हम डिवीजन 2 एलोकेट करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है 32। और अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 139। दैट मीन्स 139 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का बाय मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, जब मैक्सिमाइजेशन होती है, पार्ट 1 में हमने मिनिमाइजेशन टाइप कवर किया, पार्ट 2 में हमने मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम कवर की, और साथ में हमने वो पॉइंट भी कवर किया कि अगर लाइन ऑपरेशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता तो कैसे उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में पहले कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, मतलब अगर सेल्समैन ए को डिवीजन 1 की है, आप कोई भी रैंडम डिवीजन D1 को छोड़ के D2, D3, D4 में से कोई भी डिवीजन इसको एलोकेट करो, फिर B को इसको छोड़ के कोई भी एलोकेट करो, चेक करना प्रॉफिट 139 से कम ही आएगा। तो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।